हाय गाइस, तो आज 6 आवर्स फ्री चैलेंज हम लोगों ने लिया है यूपी टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। सुबह की शुरुआत एक्सरसाइज वगैरह से हो गई है। धीरे धीरे मैं थोड़ा वार्म अप कर रही हूँ ताकि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आपका माइंड कंसंट्रेट कर पाएगा और अच्छी खासी आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि 3-4 महीने तो आपको जम के पढ़ाई करनी ही है। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी और ऑप्शन नहीं है। नहा धो लिया मैंने, पूजा पाठ कर लिया है, उसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं करती। और फिर इसके बाद फटाफट जो है मैंने चिया सीड वाटर लिया है और इसका इंटेक किया मैंने। ये वार्म वाटर के साथ लेमन स्क्वीज़ करके मैं इसको पीती हूँ और उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। आज सुबह के स्लॉट में मेरा 2 घंटे का सीडीपी है और मैं सीडीपी सचिन सर से पढ़ती हूँ। मैंने आपको ऑप्शंस बताए भी थे, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैं सीडीपी 2 घंटे दे रही हूँ अपना। और जैसे मेरा 6 घंटे है और हर दिन मेरा अलग अलग होता है। जैसे आज मैं सीडीपी सुबह 2 घंटे पढ़ रही हूँ, तो किसी दिन कोई और सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, सुबह इंग्लिश 2 घंटे पढ़ लिया या मैथ, क्योंकि सुबह सुबह मूड फ्रेश रहता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है जिस सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट मेरा अच्छे से क्लियर नहीं है ना, मैं सुबह सुबह उसी को टाइम देती हूँ। अब आज 2 घंटे मैंने सीडीपी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है फिर मैं किचन में आ गई। किचन में फटाफट से खाना पीना बनाना था और किचन का काम भी तो ज़रूरी है। अगर आप जो है खाए पिए रहोगे तो ही तो अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और एक चीज़ और, मेरा डेली का सेम रूटीन नहीं है। बात यह है कि जो टाइम टेबल है ना मेरा, जैसे मैं ऐसे बनाती हूँ कि 6 घंटे का। अब 6 घंटे में मेरे आज ज़रूरी नहीं आज मैंने सीडीपी इंग्लिश हिंदी मैथ पढ़ी तो कल भी मैं सेम सब्जेक्ट पढ़ूँगी, नहीं। कल मेरा सब्जेक्ट चेंज होगा ताकि एक इंटरेस्ट भी बना रहे। और अभी जो है फॉर्म तो आया नहीं है, तो मैं आराम आराम से भी पढ़ाई कर ले रही हूँ और सारे सब्जेक्ट भी क्लियर करते चल रही हूँ। तो इस वजह से जो है ना, एकाएक जैसे मैं हर दिन सारे सब्जेक्ट को नहीं लेकर चल पाती हूँ, क्योंकि सब कुछ बहुत मैसी हो जाता है और फिर मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इस वजह से मैं एक दिन में उतनी ही पढ़ाई करती हूँ जितना मैं कल रिवाइज़ कर सकूँ और जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में बढ़िया से सेट हो जाएँ। और कई सारे सब्जेक्ट अगर आप एक ही दिन में पढ़ लोगे ना, तो फिर वो सब एक ही में मिसमैच हो जाएगा। सब्जेक्ट कई सारे हैं, आप भी जानते ही हो। तो इस तरीके से अब जब मैं खाना बनाती रहती हूँ ना, तो मैं जीएस ऐसे सुनती रहती हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने जो है नेक बैंड पहना है, मैं ऐसे पहने रहती हूँ और अपना जो जीएस होता है ना वो सुनती रहती हूँ। और फिर अब खाना पीना बना के खा के फिर मैं वापस आ गई हूँ। अब ये 2 बजे का टाइम आसपास हो रहा है। तो अब मैं जो है 1 घंटे यहाँ पर, क्योंकि अब मैं थकी हूँ, मैंने खाना बनाया, खाया, बर्तन धोया, ये सब चीज़ें की है, तो मैं थोड़ी थकी हूँ। तो इस वजह से अब मैं 1 घंटे जो है, अब 2 से 3 मैं हिंदी पढ़ूँगी। 2 से 3 मैं हिंदी पढ़ूँगी। फिर उसके बाद 3:15 से 4:15 बजे तक मेरा इंग्लिश का टारगेट होगा। वो 4:15 का टारगेट रखा है, लेकिन 4:30 पौने 5 अप्रॉक्स हो जाता है। इसके बाद जो है ये मैं करने के बाद अब मैं आपको बता दूँ कि हिंदी में पढ़ती हूँ अध्ययन मंत्रा से और इंग्लिश पढ़ती हूँ मैं नीतू मैम से का। और अगर कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं निधि मैम का भी देखती हूँ। तो सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करते चलती हूँ। इसके बाद जो है अब मैं शाम के टाइम पे फ्री हो जाऊँगी। फिर चाय नाश्ता करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, और उसके बाद मैं फिर अपना डेली रूटीन जो भी शाम का खाने पीने का इंतज़ाम है वो मैं करने चली जाती हूँ। और वो सब इंतज़ाम करने के बाद फिर खाना पीना बनाती हूँ। तो अब इस अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे कि मेरे 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। 6 घंटे पूरे करने, मुझे ऐसा लगता है अगर आप घर का भी सारा काम कर रहे हो ना, तो 6 घंटे कंप्लीट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत ईज़िली हो जाता है ये टास्क। तो अब जो है मैंने जो है कंप्लीट कर लिया अपना 4 घंटे का। अब ये खाना पीना बनाते बनाते, खाते पीते ये मुझे 10 बज जाता है। 10 बजने के बाद फिर 2 घंटे अगर मैं पढ़ लेती हूँ तो मेरे 6 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो 6 घंटे ना, अगर आप भी हाउसवाइफ हो, मैरिड हो, या फिर आप जो है हॉस्टल में रह के सिंगल रह के पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप भी कर सकते हो। बस ये कहने के लिए होता है कि अरे यार 6 घंटे की पढ़ाई की, पर इतना भी बड़ा कोई टास्क नहीं होता है, ईजी हो जाता है करना। काम करने के बाद थोड़ी थकान होती है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ 9:30 पौने 10 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ खाना पीना बना खा के, ताकि मुझे 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए भी मिल जाए। और थोड़ी देर मैं बनाने खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद तुरंत फिर अपनी पढ़ाई करने पे आ जाती हूँ। और लास्ट जो है मैं शाम के टाइम में, रात में जो है मैं 2 घंटे मुझे पढ़ने होते हैं। तो मैं कभी जो है 2 घंटे मैं जीएस भी पढ़ लेती हूँ, मैथ भी पढ़ लेती हूँ। तो ये 2, क्योंकि मुझे जीएस पढ़ने में ना ज़्यादा टाइम और मैथ भी पढ़ने में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर मैं ये सोचूँ कि 1 घंटे में मैथ कंप्लीट करूँगी ना, तो नहीं हो पाता। मुझे 2-2.5 घंटे एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए मैथ के लिए और जीएस के लिए भी। क्योंकि मतलब पर डे का मैं जो जीएस पढ़ती हूँ, जैसे आप जब गौरव सर का देखोगे ना, तो वो पर डे का डेली का जीएस वो पढ़ाते हैं। आप 1 घंटे की क्लास लेके बैठोगे जब ना, तो आपको कब 2-2.5 घंटे बीत जाएंगे ना, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने, मैं तो भाई नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि सुनने से ही मेरा काम नहीं चलता। जैसे मैं सारे अपने काम करती रहती हूँ, तब तक मैं सुन चुकी होती हूँ उनका पूरा काम करते टाइम, मैं उनका सुनती रहती हूँ। अब मैंने सुन लिया, दोबारा जब मैं देखती हूँ 2-2.5 घंटे मैं बैठती हूँ, तो जो है मैं उसका नोट्स भी बनाती रहती हूँ। क्योंकि मुझे ना बहुत देर तक कोई सुनी हुई चीज़ें ना ध्यान नहीं रहती, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इस वजह से मैं जो है उसका नोट बनाती रहती हूँ। अच्छा, नोट्स बनाने में क्या है ना, कि जैसे आज मैंने नोट्स बना लिया,
कल वापस से मैं उसको एक सरसरी निगाह से भी देख लूँगी ना, तो मेन पॉइंट्स मुझे जो है डिटेल वाइज मेरे दिमाग में आ जाएंगे, तुरंत पॉइंट आउट हो जाएंगे। और एक चीज़ और, बहुत सारे लोग सोचते हैं करंट अफेयर का नोट्स कैसे बना करें, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे उन्होंने एक टॉपिक पढ़ाया कि आज यहाँ ये चीज़ हुई, तो मैं उसको तुरंत नोट कर लेती, ये हुआ। अब वो बताते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब से शुरू हुआ था, किसने शुरू किया, तो वो सारी चीज़ें मैं नीचे स्टार बना के नोट कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैं उस कॉन्सेप्ट को देखती हूँ ना, मुझे समझ में आ जाता है कि इसके नीचे सब कुछ इसके बारे में ही सारे डिटेल्स पड़े हुए हैं। आप अच्छे से हाईलाइट करके अलग अलग कलर्स के पेन का यूज़ करके भी चीज़ें कर सकते हो, तो आपकी नोट जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव बनेंगी और आपको समझने में बहुत आसानी होगी जब आप दोबारा नोट्स खोलोगे। तो ये मेरा 2 बार हो जाता है करंट अफेयर, है ना। देखिए, एक बार मैंने सुना, दोबारा नोट्स बनाने की मैं वीडियो देखती हूँ, तो इस तरीके से। अच्छा, करंट अफेयर का एक खास बात ये है, करंट अफेयर जीके जी ये सब कुछ इसमें मैं इंक्लूड कर रही हूँ, बस मैं बोल रही हूँ बार बार करंट अफेयर ही। जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे वहाँ भी करंट अफेयर आएगा, ठीक है। अच्छा, आप जो यहाँ का यूपी का एग्ज़ाम दोगे वहाँ भी करंट अफेयर आएगा। आप मान लो पेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी करंट अफेयर आएगा। जो भी एग्ज़ाम है सब में करंट अफेयर आएगा ही आएगा। तो करंट अफेयर तो यार मतलब याद करना बहुत ही ज़रूरी, दिमाग में रखना। आप इतने सारे मतलब चीज़ें होती हैं, जीके जीएस होते हैं कि आप उसे याद नहीं रख सकते हो, इसलिए इस तरह से मतलब उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो, लिखते चलो ना, कि वो दिमाग में घर कर जाए। अब मैं इसके लिए जो है लूसेंट भी यूज़ करती हूँ। जैसे मेरा जनरल नॉलेज हुआ ना, तो वो ब्लू कलर की जो लूसेंट आती है मैं उससे पढ़ाई करती हूँ उसकी। अच्छा, जो लूसेंट वगैरह हैं वो मैं नोट नहीं करती, जो भी चीज़ें होती हैं उसे मैं हाईलाइट या पॉइंट आउट करते चलती हूँ बुक में ही। और जनरल साइंस हो गया, वो भी मैं लूसेंट की ही यूज़ करती हूँ, जो ग्रीन कलर की आती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था। तो जनरल साइंस मेरा उससे कवर हो जाता है। अच्छा, ये सब सारे ऐसे सब्जेक्ट ना जो लगभग सारे एग्जाम्स में आते हैं, अगर आपने अच्छे से लूसेंट पढ़ लिया ना, तो मैं कह रही हूँ काफ़ी हद तक ये आप समझो ना कि 55-60% तक आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी लूसेंट पढ़ने से ही। और जो महेश कुमार बर्णवाल की है ना, तो जैसे मैं जब जनरल साइंस पढ़ती हूँ, जैसे मान लो कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लो समय, तो समय पढ़ने के बाद मैं महेश कुमार बर्णवाल की जो वस्तुनिष्ठ वाली एनसीईआरटी आती है वहाँ पे जाती हूँ, उसमें मैं समय वाला टॉपिक देखती हूँ। समय के टॉपिक से जितने क्वेश्चन होते हैं मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ कि मैं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही होती, तो वहाँ नीचे कॉन्सेप्ट लिखा होता है कि इसका क्या आंसर है, क्यों है, तो वो चीज़ मैं देख लेती हूँ। तो इससे मुझे क्लियर हो जाता है कि हाँ, मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर नहीं था, और वहाँ जब मैं आंसर देखती हूँ तो मुझे क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो मेरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। दोबारा फिर जैसे मैं आगे मैंने बल पढ़ना शुरू किया, दूरी पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, विस्थापन पढ़ा, तो पिछले टॉपिक मैं ना यहाँ वस्तुनिष्ठ वाले से वापस से देख लिया करती हूँ, ताकि जो है वो चीज़ें मेरे दिमाग में फिर से आके सेट हो जाएं। तो इस तरह से ये आसान पड़ता है। और बाकी सारे सब्जेक्ट का मैं नोट्स तो बनाती हूँ। मैंने कई सारे मतलब ऐसे स्पायरल लिए हैं और सब पे नोट्स बनाती चलती हूँ। अब जैसे ये वाली स्पायरल आप जो देख रहे हैं मेरी, काफ़ी थोड़ी मोटी है, तो इसमें मैंने ऐसे इस तरह से लगा के स्टिकर जो है इसको अलग अलग करके रखा है, ताकि एक ही मतलब नोट्स में मैं 2-3 सब्जेक्ट कवर कर सकूं। तो अगर आप भी मेरे नोट्स देखना चाहते हो ना, या जानना चाहते हो कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, तो फिर मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। वैसे अभी हाल फिलहाल के लिए मैं आपको अपने इंग्लिश के नोट्स दिखा सकती हूँ। अभी मैंने जो है 2-3 क्लासेस करी हुई है इंग्लिश की, यूपी टेट के, वो सॉरी सुपर टेट के लिए, और बीपीएससी और सुपर टेट में मैंने देखा लगभग ऑलमोस्ट इंग्लिश के सारे सिलेबस एक ही हैं, टॉपिक सारे एक ही हैं। और इंग्लिश के या हिंदी के हो गए ना, सेम ही टॉपिक हमको लगता है सारे एग्जाम में आते हैं, मैंने जितना अभी तक देखा है। तो ये मैंने आपको अपना नोट्स दिखा दिया सरसरी निगाह से। और अभी मेरा 1 घंटे लगभग आसपास बचा हुआ है, तो मैं वो भी कंप्लीट करूँगी, जब तक कि मैं पूरा अपना कंप्लीट नहीं कर लेती हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं बोलती हूँ ना कि 6 घंटे पढ़ना है, मेरा पूरा टारगेट होता है 7 हो जाए, लेकिन जो है 5:30 ना होने पाएँ। तो इस तरह से अगर आप भी जो है घर पे रह के तैयारी करो, आप भी आसानी से, अगर आपके पास फ़ोन है, यूट्यूब है, तो ऐसा नहीं हो सकता आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। और बहानेबाजी बिल्कुल बंद कर दो। 3 महीने 4 महीने के लिए आप बिल्कुल गायब हो जाओ, सबसे गायब हो जाओ, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर परिवार से भी गायब हो जाओ। एक कमरे में खुद को बंद कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो। सुबह शाम आप प्रकृति के साथ रहो, थोड़ा उनके साथ इन्वायरमेंट में थोड़ा घुलो मिलो, और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई करो। और दुनिया भर की पंचायतों में लगने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब अपॉर्चुनिटी ना बार बार नहीं आती। आप ये समझो आपको ये अपॉर्चुनिटी पहली बार मिली और आखिरी बार मिली है। तो इस तरीके से जब आपको कोई मौका बस एक बार मिले, पहला और आखिरी हो, तो आप किस तरीके से उस मौके को पाना चाहते हो ना, वो कोशिश समझो, उस चीज़ को समझो और उस हिसाब से तैयारी करो, तो आपके अंदर भी एक मोटिवेशन रहेगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ज़बरदस्ती मत पढ़ो कि हमको पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, इसलिए नहीं पढ़ना है। पढ़ना इसलिए है क्योंकि हमें अपने आप को बिल्ड करना है, इसलिए पढ़ना है। तो और ये मौका भी आखिरी है, इसलिए भी पढ़ना है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ पढ़ो,
तो ही आपका जो है अच्छे से सारा बैलेंस बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में मत पड़ो, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके साथ भविष्य में लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलने वाली है। अगर कुछ भी सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगी तो आपकी पढ़ाई होगी, आपकी नौकरी होगी, आपका काम होगा। और अगर आप सक्सेस रहेंगे तो सभी आपको पूछेंगे, अगर आप सक्सेस नहीं रहते हैं तो फिर जिन लोगों के पीछे आज आप भाग रहे हैं, हो सकता है कल वही आपसे पीछा छुड़ाने लगें। तो इसलिए कोशिश करिए, मेहनत करिए और सफलता की सीढ़ी पकड़िए, वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बढ़िया से मन लगा के पढ़ने की कोशिश करिए, इधर उधर डायरेक्शन में मत भटकिए, एक चैनल को पकड़िए और बस वहीं से पढ़ाई शुरू करिए। अपने नोट्स पे भरोसा रखिए, और मैं कहती हूँ बार बार कि नोट्स ज़रूर बनाएं, वो आपको लंबे समय तक चीज़ों को याद रखने में बहुत हेल्प करने वाली है। और बस आप लोग अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, आपको नोट्स देखना है, कुछ और भी जानना है पढ़ने से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और चलिए ठीक है, अब आज का मैंने आपको अपना प्रोडक्टिव रूटीन दिखाई दिया है। ट्राई करिएगा कि आप भी कुछ बेहतर करिएगा, या मेरे रूटीन में कुछ चेंजेस अगर करने हों तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हाँ, मैं किस तरीके से और बेहतर पढ़ाई कर सकती हूँ, या और बेहतर चीज़ें मुझे पता चल सकती हैं। अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।